नीमच जिले के गांधी सागर डूब क्षेत्र के ग्राम धर्मपुरी के देवीलाल माली ने नीमच कलेक्टर को एक आवेदन सौंपकर आरोप लगाया है कि उनकी उपजाऊ कृषि भूमि सर्वे नंबर 453 को धोखाधड़ी से अदालत भवन निर्माण के लिए अधिग्रहित कर लिया गया है, जबकि इसके लिए पहले से ही अन्य शासकीय भूमि सर्वे नंबर 456/2 आवंटित थी। माली ने बताया कि उन्होंने अपनी 15.123 रकबा भूमि पर पिछले 50 वर्षों से कड़ी मेहनत कर उसे उपजाऊ बनाया था। उन्होंने पत्थर हटवाकर, मिट्टी डलवाकर, खाद डालकर और 2 लाख रुपए की लागत से कुआं खोदकर भूमि को सिंचित किया था। उनकी भूमि पर 550 से अधिक फलदार वृक्ष अमरूद, आम, जामुन, नींबू, संतरा, पपीता, नीम और अन्य विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगे हुए थे। साथ ही परिवार के रहने के लिए कच्चे मकान भी बने हुए थे, जिनमें उनके पुत्र निवास करते थे। इस कार्यवाही से माली के 19 सदस्यीय परिवार की आजीविका छिन गई है और उन्हें लगभग 50 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। माली का आरोप है यह सब तब हुआ जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में उनकी एक रीट याचिका लंबित थी। देवीलाल माली ने अपनी शिकायत में सर्वे नंबर 453 की भूमि को न्यायालय भवन के लिए अनुपयुक्त बताया है। उन्होंने इस पूरी कार्यवाही को एक साजिश करार देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कलेक्टर से 50 लाख रुपए के आर्थिक नुकसान की भरपाई और अन्य मांगे भी की है। मैं रामपुरा का निवासी हूँ। देवीलाल पिता भगीरथ माली मेरा नाम है। मैं शासकीय भूमि जो मेरे पास थी वो डूब के एवज में मेरे पास थी। उस पर 50 साल से मेरा कब्जा चला आ रहा है। शासन के द्वारा नवीन न्यायालय भवन बनाने के लिए कलेक्टर कार्यालय में कार्रवाई चली। उस पर 456/2 का निर्णय किया गया, परंतु शासन के द्वारा 456/2 की जमीन पर कुछ न करते हुए 453 की जमीन पे जो बगीचा लगा हुआ था, अमरूद का, जामुन का, आम का, सारा बगीचा 3 जेसीबी के द्वारा इन्होंने उजाड़ दिया। मैं शासन से मांग करता हूँ कि मेरी ज़मीन मुझे दी जाए और जो भी मेरा नुकसान हुआ वो नुकसान भी दिलाया जाए। और शासन ने जिस जगह मंजूर करी है जमीन 456/2, मेरा मोबाइल ले जाओ, वहाँ चले जाओ, उसी पे ही न्यायालय बनाया जाए। मोबाइल निकालो। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।